दो तीन बातें पहले ही शुरू में इस वीडियो के क्लियर कर लेते हैं कि ये जो लखनऊ और हैदराबाद के बीच में जो गेम खेला गया, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेम तो था नहीं। कोई पॉइंट्स टेबल पे इस गेम से फर्क पड़ने नहीं वाला था, ये बात हम सब जानते थे। कहीं ना कहीं लोग उतने इन्वेस्टेड भी नहीं थे इस गेम में, क्योंकि पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम नहीं है, अब इनकी क्वालिफिकेशन का कोई चांस था नहीं। जबकि लखनऊ ऑफिशियली एलिमिनेट नहीं हुई थी, बट ये बात हम जानते थे कि अगर ये गेम लखनऊ जीत भी जाती तो उसके बाद भी उन्हें नेट रन रेट या फिर दूसरी टीम के रिजल्ट्स, इन सब चीजों पे डिपेंड करना पड़ता। तो कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी, जो कि फेयर बात है, कोई बहुत ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं है ये। बट इस गेम में सिर्फ तब तक एक्साइटमेंट नहीं थी जब तक सेकंड इनिंग्स में दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच में वो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी बहसबाजी नहीं हो गई। और एक बार वो हुई तो इस गेम को एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट मिल गया। इस गेम के अंदर वो फायर आ गई, जबकि वो फायर कोई ऐसी नहीं थी कि गेम कोई टक्कर का चल रहा था। क्योंकि पर्सनली मेरे को शुरू से भी दिग्वेश राठी की वो जो ये जो हैंड जेस्चर वाली सेलिब्रेशन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था उन्हें कि ये क्या इनको फाइन लगाए जा रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं थी उस बात की। जो पहली बार अगर उन्होंने बिल्कुल प्रियांश आर्या के, अगर वो याद हो, पंजाब के अगेंस्ट गेम था, प्रियांश आर्या के बिल्कुल मुंह पे जाकर करी थी, ठीक है। अगर वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो आपने उनको फाइन लगा दिया। दिग्वेश राठी ने अगले मैच में भी वही किया, उनको फिर से फाइन लगा, फिर वो जमीन पे करने लग गए। तो ठीक है, आप अपने आप वर्कआउट कर रहे थे, लोग आपकी सेलिब्रेशन को पसंद कर रहे थे, सबको बहुत मजा आ रहा था। बट आज दिग्वेश राठी ने, या इस गेम में हैदराबाद के अगेंस्ट जब अभिषेक शर्मा को आउट किया, तो ये बात बहुत एविडेंट थी कि उन्होंने सिर्फ ये सेलिब्रेशन नहीं करी थी, उन्होंने हाथ से इशारे करे थे अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद। और वो इशारे बिल्कुल सिंपल चीज, क्या बोलते हैं उसको, बताते हैं, उनको डिफाइन करते हैं कि तू निकल यहां से, मैंने तेरे को आउट कर दिया, अब तू निकल यहां से, निकल जा, चल। ये बहुत सिंपल, हम सब लोग दिख रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो हाँ, किसी भी बैटर को गुस्सा आएगा, गलती तुम्हारी ही होगी। और ऐसा तो था नहीं कि उस पॉइंट पे लखनऊ कोई गेम में बनी हुई थी। अभिषेक शर्मा वहां पर लगभग 60 रन बना के गए हैं, 59 बनाए हैं 295 के स्ट्राइक रेट से। 18 बॉलों में 53 रन पे अपनी 50 कंप्लीट करी थी उन्होंने, और अपनी टीम को अपने दम पर मैच जिता चुके थे वो। और वहीं दूसरी तरफ दिग्वेश राठी जिस लखनऊ की टीम से खेल रहे थे, तुम अपने घर पर ही 200 रन डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, सामने वाली टीम से बिल्कुल तुम वन साइडेड गेम हारे हो। और उसके बाद भी तुम अगर इस तरीके का एग्रेशन दिखा रहे हो, और एग्रेशन अपने आप में दिखाओ ना, अपने टीममेट्स के साथ दिखाओ, सबको अच्छा लगता है, ये तो क्रिकेट, इतनी तो सब जानते हैं। पर हाँ, अब तुम बैटर को आउट करने के बाद इस तरीके से इशारे करोगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा और गलती तुम्हारी ही होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन का जो हाल रहा है, वो इस गेम से बहुत इजीली निकाल कर बता सकते हैं। इस गेम में जो हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने खेला है, 3 बैटर्स, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, तीनों के डबल डिजिट्स में रन थे। दोनों ओपनर्स ने 50 रन करे थे, निकोलस पूरन ने वापस वही अपने 40 ऑड रन इंपैक्टफुल तरीके से करे, तेज स्ट्राइक रेट से करे। उसके अलावा जितने भी इंडियन बैटर्स हैं टीम में, वो ऋषभ पंत हो, आयुष बदोनी हो, अब्दुल समद हो, शार्दुल ठाकुर हो, जिनको अगर तुम 8-9 नंबर पे खिला रहे हो, वो 6-7 डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, तो एक फिनिशर और एक जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर उनको तुम कह सकते हो। इनमें से किसी के भी डबल डिजिट्स में स्कोर नहीं है, सब 10 रन से पहले सिंगल डिजिट में ही आउट हो गए। और एक्चुअली हाल तो यही रहा है ना इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्योंकि 3 बैटर्स यही मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन, इन तीनों के 400 से ज्यादा रन है। उसके बाद एक आयुष बदोनी है जिनके 329 रन है, और उसके बाद जितने भी इंडियन बैटर्स हैं, किसी के 200 रन पूरे सीजन में भी नहीं है। और यही तो मैं पूरे सीजन की शुरुआत से बात कर रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, कि बहुत एविडेंटली दिख रहा है कि जिस गेम में निकोलस पूरन रन बना रहे हैं, बड़े रन कर रहे हैं, वो बड़े रन ना बहुत तेज स्ट्राइक रेट से करते हैं, 250 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। तो उनका एक लौता इंपैक्ट पूरे गेम को चेंज कर देता था। वो एक बंदा सामने वाली टीम पर अकेले भारी पड़ जाता था। पर अगर एक गेम में उनका वो वाला नॉक नहीं आ रहा है, या उस तरीके की इंपैक्टफुल इनिंग्स वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो लखनऊ से कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा है, कोई भी स्टेप अप नहीं कर पा रहा है। और तुमसे कोई निकोलस पूरन जैसे खेलने की एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहा था। तुम अपने नाम की, अपनी तरीके की इनिंग्स भी एक रेगुलर बंदे की तरह खेल के देते, तो भी लखनऊ का हाल इस सीजन में बेटर होता। पर वो आयुष बदोनी हो, उनको कुछ मैचेस में तेज खेलना पड़ गया, क्योंकि सामने कोई बैटर उनके साथ खेलने को और खड़े होने को तैयार नहीं है। पर यह बात हम सब जानते थे कि आयुष बदोनी कोई फिनिशर नहीं है, आयुष बदोनी इस टीम में लंबे छक्के मारने के लिए नहीं है, वो इनिंग्स बिल्ड करने के लिए है। और
ये बात आयुष बदोनी को, जिसने रणजी ट्रॉफी या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट से फॉलो किया है, वो जानते होंगे उनकी इस गेम के खेलने के तरीके को। बट ऋषभ पंत से तो ये उम्मीद नहीं थी ना। ऋषभ पंत को अगर तुम 27 करोड़ में पिक करके लाए थे तो सिर्फ विकेट कीपिंग और कप्तानी करने के लिए थोड़ी, रन बनाने के लिए लेकर आए थे। और ऋषभ पंत जो 27 करोड़ में आए थे, 27 से ज्यादा रन उन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ एक ही मैच में बनाए हैं। और यही एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स का जो डाउनफॉल का रीजन रहा है, जो इस सीजन में क्वालिफाई ना करने का रीजन रहा है, जो एलिमिनेट होने का रीजन है, वो यही है कि आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ आपके फॉरेन प्लेयर्स पे थी, उन पे रन बनाने की थी। और आपकी इंडियन कोर, आपके कप्तान ने वो रन बनाए ही नहीं, उस तरीके से डिलीवर किया ही नहीं जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। लखनऊ की बॉलिंग में अगर एक दिग्वेश राठी की 14 विकेट है, फिर आवेश खान की 10 विकेट है, पर इन सब चीजों से वो इंपैक्ट तो क्रिएट हो ही नहीं पाया ना। क्योंकि दिग्वेश राठी आपके लिए हर गेम में अगर विकेट ले रहे थे शुरू के कुछ मैचेस में, तो ऐसा भी नहीं था कि हर गेम में 2 या 3 विकेट ले रहे हैं कि अपने दम पे वो अकेले पूरे गेम का रुख बदल दें। वो तो उनका अपना रिकॉर्ड था कि देखो हर गेम में वो एक बंदा, एक यंगस्टर अपने पहले सीजन में एक विकेट निकाल के दे रहा है। पर आपकी डिपेंडेंसी दिग्वेश राठी पे थोड़ी होनी थी। आपने तो जब आवेश खान को लेकर आए, आकाशदीप को लेकर आए, मयंक यादव अनफॉर्चुनेटली आपके लिए पूरे सीजन में ही लगभग इंजर्ड रहे, एक मैच छोड़ के आए भी तो वो 4 ओवर में 60 रन कंसीड कर गए। तो लखनऊ की बॉलिंग तो उस हिसाब से डिलीवर कर ही नहीं पाई जैसे आपने सोचा होगा। और ऐसा लग रहा है कि इनके पास वो प्लान्स थे ही नहीं कि ये करवाएं किससे। रवि बिश्नोई का सीजन खराब रहा, वो विकेट्स में कॉलम में सिर्फ 9 विकेट ले पाए अब तक, तो वो चीजें लखनऊ के लिए ना इन प्लेस आई ही नहीं। इनके प्लेयर्स उस तरीके से डिलीवर कर ही नहीं पाए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपके पास वो प्लेयर्स थे ही नहीं जो उस तरीके से डिलीवर कर भी सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हैदराबाद से गेम खेल रहे थे तो उनका सीजन भी तो कोई अच्छा गया नहीं है। पर हैदराबाद की टीम में और लखनऊ की टीम में डिफरेंस यही था कि हैदराबाद ने वो ग्लिम्सेस दिए थे कि इनकी टीम में जो ये प्लेयर्स पिक करके लाए हैं इस सीजन में, भले वो नए खिलाड़ी हो, अनिकेत वर्मा हो या ईशान किशन हो, वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे ग्लिम्सेस देगा कि ठीक है यार, तुम हमें एक सीजन और के लिए बैक कर सकते हो। और पैट कमिंस की कप्तानी के बारे में हमें पता है, उन्होंने ये बात इस सीजन भी क्लियरली बोल दी कि मेरे को पता है कि ये 3-4 जो अगले 2-3 सीजन की ये जो हमने टीम बनाई है, मैं इस टीम को बैक करूंगा। और एक्चुअली उस टीम को देखो तो तुम बोल सकते हो कि हैदराबाद इस टीम को बैक कर सकती है। वो उनकी अप्रोच वो है जो उन्होंने पिछले साल जो उनके लिए काम आई थी, इस साल उसको वापस रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। बट ये हम जानते हैं कि वो हिट एंड मिस वाली बात होती है। सारी पिचेस में आप उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पाते। सामने टीम कौन सी है, बॉलर कौन सा है, कंडीशंस कैसे हैं, आपको उन सब चीजों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और इस बार अगर हैदराबाद को धक्का मिला है तो इस टीम को तुम देख के फिर भी दावे के साथ कह सकते हो कि यही टीम अगले सीजन क्वालिफाई करेगी, तो तुम शॉक में नहीं होगे। हाँ, बॉलिंग में हैदराबाद के पास भी वो फायर पावर नहीं थी, बट लखनऊ और हैदराबाद में इस गेम में वो क्लियरली दिख गया कि अगर हैदराबाद की बॉलिंग वीक है, उन्होंने लखनऊ की बैटिंग से भी 206 कंसीड कर लिए, तो वहां पर हैदराबाद की बैटिंग आके वो रन बना सकती है। और अगले सीजन भी वो इसी पॉजिटिव के साथ उतरेगी कि ठीक है, अगर हम अपनी बॉलिंग में 2-3 चेंजेस करेंगे, 1-2 अच्छे विकेट टेकर्स लेकर आएंगे जो मिडिल ओवर्स में हमारे लिए विकेट लेकर आए, क्योंकि हर्षल पटेल को इस बार वो लेकर आए थे उसी उम्मीद से, पर हर्षल पटेल वो डिलीवर नहीं कर पाएगी मिडिल ओवर्स में वो उनको विकेट निकाल कर दे दें। पर ऐसे ही अगर कोई इनफॉर्म बॉलर हैदराबाद को अगले सीजन के लिए मिल जाएंगे तो वो अपना काम वहां से कर देंगे। पर लखनऊ को बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। और ये कोई सीजन एक आई ओपनर होना चाहिए लखनऊ के लिए, ऋषभ पंत के लिए, कि अगर 2-3 साल, और जैसे उनके ओनर ने कहा है कि हम तो ऋषभ पंत को 10 साल के लिए पिक करके लाए हैं, अगर ये सारे प्लान्स उनको फॉलो करने हैं तो ऋषभ पंत और लखनऊ की ये टीम को अपनी आंखें खोल के यहां से कुछ नए प्लान्स और बेटर प्लान्स के साथ अगले सीजन में उतरना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके या आप ही बता देना ऐसे कौन से बेटर प्लान्स हो सकते हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स को अगले सीजन में कमबैक करने के लिए अभी से बनाने शुरू कर देने चाहिए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।